हेलो, गुड मॉर्निंग छात्रों। कल हमने जो है प्रोटिस्टा के प्रोटोजोआ के जो है सामान्य लक्षण एवं वर्गीकरण के बारे में चर्चा किया था। आज हम चल रहे हैं प्रोटोजोआ के कुछ प्रतिरूप या स्पेसिमेन का अध्ययन करने। उसमें जो है ये जो है नंबर 1 है अमीबा, जो आपके कोर्स में है। अमीबा, इसका पूरा नाम है अमीबा प्रोटिएस। और जो है दूसरा है पैरामीशियम। दूसरा पैरामीशियम, इसका पूरा नाम है पैरामीशियम कॉर्डेटम। पैरामीशियम। तो इस प्रकार से आपके कोर्स में दो स्पेसिमेन का या दो प्रतिरूप का आपके कोर्स में अध्ययन है, जिसमें नंबर 1 अमीबा अमीबा प्रोटिएस और दूसरा जो है पैरामीशियम। तो आइए हम चलते हैं अमीबा के बारे में अध्ययन करने। अमीबा इसका पूरा नाम है क्या, अभी हमने बताया, अमीबा प्रोटिएस। इसका पूरा नाम है अमीबा प्रोटिएस। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं इसके वर्गीकरण के बारे में। क्लासिफिकेशन कहाँ से चालू होता है? किंगडम यानी जगत से। किंगडम जो है ये है प्रोटिस्टा। क्या है? प्रोटिस्टा। और जो है फाइलम मीन्स संघ, इसका संघ है प्रोटोजोआ। क्या है? प्रोटोजोआ। और उपसंघ सब फाइलम इसका है। इसका सब फाइलम जो है ये जो है सार्को मास्टिगोफोरा है। क्या है? सार्को मास्टिगोफोरा। उसके बाद आता है क्लास वर्ग। तो इसका क्लास है सार्कोडिना, या इसको राइजोपोडा भी कहा जाता है। इसको क्लास में हमने बताया भी था, सार्कोडिना राइजोपोडा। और जो है उसके बाद आता है इसका आर्डर यानी गण। गण इसका है अमीबिडा। क्या है? अमीबिडा। और फिर उसके बाद आते हैं वंश यानी जीनस। जीनस इसका है अमीबा। क्या है? अमीबा। स्पीशीज माने जाति। नेक्स्ट जात यानी जात इसकी जो है ये हमने यहाँ लिखा प्रोटिएस। क्या है? इस प्रकार से हम जो है इसका अमीबा का वर्गीकरण करते हैं, जिसमें इसका किंगडम मानी जगत प्रोटिस्टा है। फाइलम मीन्स संघ इसका प्रोटोजोआ है। सब फाइलम मीन्स उपसंघ इसका सार्कोमास्टिगोफोरा है। क्लास वर्ग इसका जो है सार्कोडिना या राइजोपोडा है। आर्डर यानी गण जो है इसका अमीबिडा है। और जीनस माने वंश इसका जो है अमीबा है। और स्पीशीज माने जात इसकी जो है प्रोटिएस है। और उसके बाद चलते हैं हम सामान्य लक्षण के बारे में चर्चा करने। सामान्य लक्षण, अमीबा के सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर्स के बारे में चर्चा करनी। आइए उसके पहले हम इसका फिगर बनाते हैं।
अमीबा का फिगर बनाते हैं। इसकी आकार जो है कोई निश्चित नहीं होती है। अमीबा का आकार जो है अनिश्चित होता है। टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी बना सके आप बना सकते हैं इसका फिगर। और यदि आप जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो जीव विज्ञान में चित्र जो होता मस्त होता जरूरी होता है, और चित्र के बिना सब अधूरा है। जहाँ जैसे चित्र की जरूरत है उस तरह से चित्र जो होता बनाना आवश्यक होता है। ये संकुचनशील लिप्तिका है अमीबा की, और ये इंद्रक है। और तो ये है प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा, और इसको हमने बताया था कि इसके उसका द्रव को दो भागों में किया गया है। तो ये बाहर वाला इसको कहते हैं इक्टोप्लाज्म, नहीं बाह्य प्रद्रव, और ये अंदर वाले पोर्शन को कहते हैं इंडोप्लाज्म, अंतःप्रद्रव। क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रव। और ये यूरोइड पश्च भाग के जो होते हैं पादाल होते हैं, और ये इसको कहते हैं लोबोपोडिया, ऐसे दिखाते हैं इसको, लोबोपोडिया कहते हैं। लोबोपोडिया। और जो है ये न्यूक्लियस है, केंद्रक, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, संकुचनशील रिक्तिका है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। और ये जो है जो आप देख रहे हैं ये जो है फूड वैक्यूल्स हैं, यानी खाद्य धानियाँ हैं, फूड वैक्यूल्स। और ये जो है जो अन्य छोटे छोटे दिख रहे हैं ये वाटर वैक्यूल्स हैं, जल धानियाँ जो हैं, वाटर वैक्यूल्स। तो ये है अमीबा प्रोटीज।
इसके सामान्य लक्षण के बारे में। तो नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, अमीबा जो है यह जो है एक कोशिकीय जो है एक कोशिकीय सूक्ष्म दर्शीय यूं जो है यूकैरियोटिक जीव है। क्या है? यूकैरियोटिक जीव है। दूसरी बात जो है ये जो है जलाशयों, तालाबों, झीलों, नालों, नदियों, गड्ढों के जल में यौन जो है तल की काई पर जो होता है, काई पर रेंगता हुआ पाया जाता है। दूसरा जो है नेक्स्ट पॉइंट, ये जो है अमीबा जो होता है ये सूक्ष्मदर्शी में एक जेली के समान चमकीले जीवद्रव्य के बूंद के रूप में दिखाई देता है। जीवद्रव्य के बूंद के रूप में दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी आकृति जो होती है यानी शरीर का आकार, शरीर की आकृति अनिश्चित होती है, अस्थायी होती है। क्या होती है? अस्थायी होती है, क्योंकि इसके शरीर में पादाब बनते रहते हैं। पादाब के बनने एवं बिगड़ने से शरीर की आकृति जो होती है बदलती रहती है। शरीर की आकृति बदलती रहती है। शरीर की आकृति बदलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी शरीर नग्न होती है। इसकी शरीर नग्न होती है क्योंकि इसकी शरीर केवल जीवकला के द्वारा जो होती घटी होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है, के द्वारा ढकी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें गमन जो होता है, गमन माने इसमें गति, इसमें गमन पादाबों के द्वारा होता है। इसके द्वारा पादाबों स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है, स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है
कोशिका द्रव्य जो है, कोशिका द्रव्य इसमें आप लिखा है, देखिए इक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म, इसमें बाह्य प्रद्रव्य यानी इक्टोप्लाज्म, बाह्य प्रद्रव्य इक्टोप्लाज्म एवं अंतः प्रद्रव्य एंडोप्लाज्म, अंतः प्रद्रव्य एंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म में विभक्त होता है। नेक्स्ट इसमें जो है 8 पॉइंट, इसमें अंतः प्रद्रव्य में जो है अंतः प्रद्रव्य एंडोप्लाज्म में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पीछे लिखा है एक संकुचनशील रिक्तिका, संकुचनशील रिक्तिका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एक बड़ा केंद्रक यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अनेक खाद्यानियां फूड वैक्यूल्स एवं जलधानियां वाटर वैक्यूल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो है इसमें जो है पोषण जंतु संघ होता है, जंतु संघ होलोजोइक होता है, क्या होता है, होलोजोइक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस जो है इसमें ये जो है पादपों के द्वारा भोजन ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो है भोजन का पाचन खाद्य खानियों में होता है, यानी फूड वैक्यूल्स में होता है, खाद्य खानियों में होता है। नेक्स्ट इसमें जो है गैसीय विनिमय एवं उत्सर्जन विसरण द्वारा होता है, इसके द्वारा होता है, विसरण द्वारा
होता है। यहाँ पॉइंट बढ़ा देते हैं अगला। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो है परासरण नियंत्रण, परासरण नियंत्रण जो है संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा होता है। संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा होता है। लास्ट पॉइंट, इसमें जो है द्विविभाजन द्वारा जन्म होता है। द्विविभाजन बाइनरी फिजन द्वारा जन्म होता है। तो ये है इसके मेन लक्षण अमीबा के। नंबर 1, फिर से इसको समझिए। नंबर 1, अमीबा जो होता है एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शीय यौन यूकैरियोटिक जीव होता है। दूसरी बात, ये तालाबों, जलाशयों, झीलों, पोखरों, नालों, नदियों, गड्ढों के जल में यौन तक की कार्य पर देखता हुआ जो होता है, दिखाई देता या पाया जाता है। दूसरा जो है, ये सूक्ष्मदर्शी में एक जेली के समान चमकीले जीव द्रव के बूंद के रूप में दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी शरीर की आकृति जो होती है अस्थायी होती है, अनिश्चित होती है, क्योंकि पदार्थ के बनने और बिगड़ने से शरीर की आकृति जो होती है ये बदलती रहती है। ध्यान दीजिएगा, इसकी शरीर नग्न होती है क्योंकि इसकी शरीर केवल जीव कला के द्वारा ढकी। ध्यान दीजिएगा, ये जो रेखा बनी है ये जो है ये जीव कला है। प्लाज्मा लेमा मीन्स जीव कला केवल होती है, इसलिए इसकी शरीर जो होती है नग्न होती है। नेक्स्ट, इसमें जो है गमन यानी पादाभ, ये पादाभ है, ये है, ये है, ये है, इसमें गमन पादाभों के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कोशिका द्रव, बाह्य प्रद्रव एवं एक्टोप्लाज्म एवं अंतःप्रद्रव इंदो पर लिखा है। बाह्य प्रद्रव ये जो है ऊपर लिखा है, ये बाह्य प्रद्रव एक्टोप्लाज्म एवं अंतःप्रद्रव इंडोप्लाज्म में रेखा जो ये एक्टोप्लाज्म अंदर जो है ये इंडोप्लाज्म में जो होता है विभक्त होता है। नेक्स्ट, इसमें जो है इसके अंतःप्रद्रव में एक बड़ी संकुचनशील रिक्तिका, कंट्रैक्टाइल वर्कवर्क, एक बड़ा केंद्रक, ये अनेक जो है खाद्य धानियाँ एवं जो है जल धानियाँ जो होती हैं वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट, इसमें जो है पोषण जंतुओं के समान होता है, जंतुओं के समान भोजन करता है। ये पादाभों के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। इसमें भोजन जब ग्रहण करता है भोजन का पाचन खाद्यान्नों फूड बैकवर्ड्स में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें गैसीय विनिमय एवं उत्सर्जन की क्रिया जो होती है विसरण के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। नेक्स्ट, इसमें प्राशन नियंत्रण या जल नियंत्रण संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट, इसमें जो है जन्म जो होता है द्विविभाजन द्वारा जो होता है के द्वारा विधि के द्वारा जो होता है जन्म होता है। नेक्स्ट आइए, अब चलते हैं हम लोग अमीबा पैरामीशियम के बारे में चर्चा करने। पैरामीशियम पैरामीशियम इसका पूरा नाम हमने बताया था कि पैरामीशियम काउडेटम है। पैरामीशियम काउडेटम अमीबा की भांति इसका भी पहले जो है वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन। आइए पहले तक इसमें भी जगह में किंगडम प्रोटिस्टा होगा। क्या होगा? प्रोटिस्टा। नेक्स्ट जो है फाइलम संघ प्रोटोजोआ हम लोग पढ़ रहे हैं।
प्रोटोजोआ। नेक्स्ट सब फाइलम मीन्स उपसंघ, सब फाइलम इसका जो है सीलियोफोरा। क्लास जो है सीलिएटा, और सब क्लास माने उपवर्ग इसका है होलोट्राइका। नेक्स्ट जो है आर्डर इसका नहीं, आर्डर मीन्स गण। आर्डर जो है इसका जिम्नो स्ट्रोमिडाई। नेक्स्ट जो है जीनस माने वंश, तो वंश पैरामीशियम है। क्या है? पैरामीशियम। स्पीसीज माने जात, स्पीसीज जात, इसकी जात है कार्बोरेटम। क्या है? कार्बोरेटम। इस प्रकार से पैरामीशियम का वर्गीकरण करते हैं। तो इसमें जो है क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण, और जो है इसमें जगत इसका है किंगडम प्रोटिस्टा। फाइलम माने संघ इसका प्रोटोजोआ है। सब फाइलम माने उपसंघ सीलियोफोरा। क्लास मीन्स वर्ग इसका सीलिएटा है, और सब क्लास माने उपवर्ग इसका होलोट्राइका है। आर्डर माने गण इसका जो है जिम्नोस्टोमिडा है। जीनस माने वंश पैरामीशियम, और स्पीसीज माने जात इसका कार्बोरेटम। नेक्स्ट चलते हैं इसके सामान्य लक्षण के बारे में चर्चा करने। सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर्स। तो इसके पढ़ने से पहले, लक्षण पढ़ने से पहले इस पर जो है हम फिगर बनाते हैं। इसके फिगर के बारे में यह है पैरामीशियम का फिगर। तो बायोलॉजी में हम हमेशा बताते रहते हैं कि जीव विज्ञान या बायोलॉजी में चित्र जरूरी होता है। अगर आपको पढ़ना है तो इसमें चित्र जो होता है बनाना जरूरी होता है, और चित्र जो है जीव विज्ञान के लिए अति आवश्यक होता है। पेपर में जो है लगभग 70% नंबर जो होता है फिगर निश्चित पर होता है, शेष जो होता है थियरी पर होता है। इसलिए इसका नाम फिगर जो होता है जीव विज्ञान में बनाना अति आवश्यक होता है। फिगर क्योंकि बोर्ड है, ये बोर्ड के हिसाब से, दीवार वाला बोर्ड तो है नहीं, इसी के हिसाब से बनाना पड़ता है कि जिससे एडजस्ट हो जाए। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा।
बैलेंस रहता है तो चित्र कभी यह है कि बना कर रखते हैं, लेकिन बीच में है तो इसको इस दौरान जो है बनाना आवश्यक है। ये खाद्य धानियाँ हैं जो हम बना रहे हैं, ये फूड वेजिटेबल्स हैं। तो आइए ये फिगर में ये जो आप बाहर देख रहे हैं, ये इसको सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलिया। यहाँ भी अंदर में भी देखिए, यहाँ पर सीलिया है। ये अंदर का भी हम बना देते हैं, अंतःप्रदर विंडोग्लास बना देते हैं। ध्यान दीजिएगा, सीलिया है और ये जो रेखा देख रहे हैं इसको कहते हैं एल्की, यानी चिली जो है। और जो अंदर देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, इनको ट्राइकोसिस कहा जाता है। ट्राइकोसिस्ट इसको कहते हैं एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और ये फूल वैक्यूल्स हैं, क्या है? खाद्य धानियाँ हैं। ये है पेरिस्टोमियल ग्रूव, और यह है वेस्टिब्यूल। एक चीज यहाँ भी बनाना जरूरी है। वेस्टिब्यूल, और ये है बकल कैविटी। ये है बकल कैविटी, और ये है साइटोस्टोम निकोस्टम, और ये जो है साइटोफाइलम्स है। और ये फूड वैक्यूल, न्यूली फॉर्म्ड फूड वैक्यूल्स। ये साइटोफाइलिस को कहते हैं, कोशिका गुद। साइटोफाइली। अब आइए, ये जो है
ये पास्टीरियर एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये केंद्रक, इसमें जो होते हैं इसको कहते हैं मैक्रोन्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस यानी दीर्घ केंद्रक, और इसको कहते हैं माइक्रोन्यूक्लियस। क्या कहते हैं? माइक्रोन्यूक्लियस। तो इस प्रकार से इसका फिगर तैयार हो गया। पैरामीशियम, कावरेटम, पैरामीशियम, कावरेटम। आइए सामान्य लक्षण में फिगर हमने तैयार कर दिया। सामान्य लक्षण में ये भी अमीबा की भांति जो है ये है तालाबों, पोखरों, जलाशयों, झीलों, नालों, यूं जो है नदियों के जल में पाया जाता है। नदियों के जल में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये भी जो है एक कोशिकीय, ये है एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शीय, एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शीय यूकैरियोटिक जीव है। यूकैरियोटिक जीव है। ध्यान दीजिए, शरीर का आकृति कैसे देख रहे हैं? ये आपके पैर के तलवे या चप्पल के सोल के आकार का दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो इसके यानी इसकी आकृति जो होती है, इसकी आकृति चप्पल की सोल या मनुष्य के पैर के तलवे की समान होती है, ध्यान दीजिएगा। इसके शरीर में आप देखिए, जब बाहर जो रेखा बना है ये झिल्ली है, ये पेल्किल है। तो इसकी शरीर जो होती है, इसकी शरीर पेल्किल के द्वारा जो है ढकी होती है, ढकी होती है। चीज हम भूल गए, ध्यान दें। इसमें भी कोशिका तरस जो होता है, इक्टोप्लाज्म और जो है एंडोप्लाज्म में विभक्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसके आधार तल पर जो होता है, आधार तल पर एक परमुखीय खांच पेरिस्टोनियल ग्रूव होती है, जो पीछे की ओर एक बड़ी
गुहा प्रधान एक बड़ी गुहा प्रधान वेस्टिब्यूल वहां लिखा है, वेस्टिब्यूल में खुलती है और गुहा प्रधान पीछे की ओर जो है पीछे की ओर मुख्य ग्रासन गुहिका बकल कैविटी में खुलती है, इसमें खुलती है बकल कैविटी में। यूं मुख्य ग्रासन गुहिका मुख्य ग्रासन गुहिका कोशिका मुख्य यानी साइटोस्टोम द्वारा कोशिका द्रव में धंसकर जो है कोशिका द्रव में धंसकर नलिका के समान कोशिका ग्रसनी साइटोफैरिंग्स में खुलती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें गमन जो है गमन या कह सकते हैं इसमें कैल्किल के चारों ओर छोटे छोटे रोम के समान रोमांसीलिया होते हैं। क्या होते हैं? सीलिया होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें गमन जो होता है इसमें गमन माने गति, गमन सीलिया रोमांस के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें भी जो है कोशिका द्रव्य बाह्य प्रद्रव्य में लिखा है बाह्य प्रद्रव्य इक्टोप्लाज्म एवं अंतःप्रद्रव्य इंडोप्लाज्म में विभक्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो है अंतःप्रद्रव्य में इंडोप्लाज्म में अंतःप्रद्रव्य में अनेक
ठानियाँ, अनेक ठानियाँ एवं जो है दो केंद्रक होते हैं। दो केंद्रक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो है दो, इसमें अनेक खाद्य ठानियाँ फूड वैक्यूल्स होती हैं तथा इसमें दो अग्र एवं पश्च, दो अग्र एवं पश्च संकुचनशील रिक्तिकाएं एंटीरियर एंड posterior contractile vacuoles होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें पोषण जो है यानी भोजन जो ग्रहण करता है जंतुओं के समान, इसमें पोषण जंतु संग होता है। क्या होता है? जंतु संग। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो है गैसीय विनिमय एवं उत्सर्जन विसरण द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है विसरण द्वारा होता है। नेक्स्ट है, इसमें परासरण नियंत्रण संकुचनशील रिक्तिकाओं के द्वारा होता है। लास्ट पॉइंट, इसमें जनन कुछ लैंगिक एवं कुछ अलैंगिक होता है। तो इस प्रकार से छात्रों ये जो है इसका सामान्य लक्षण होता है। नंबर 1, ये तालाबों, पोखरों, जलाशयों, झीलों, नालों, नदियों के जल में जो होता पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी जो होता है एक कोशिकीय सूत्रधारी यूकैरियोटिक जीव होता है। इसके शरीर की आकृति जो होती है चप्पल, ध्यान दीजिए, ये चप्पल की सोल की तरह दिखता है। इसके शरीर की आकृति चप्पल के सोल या मनुष्य के पैर के तलवे के समान होती है। नेक्स्ट, इसकी शरीर, ध्यान दीजिए कि जो आप रेखा देख रहे हैं ये पेल्टी, इसकी शरीर पेल्टी नामक झिल्ली के द्वारा ढकी होती है।
इसके अधर तल पर जो होता है खाने के पेस्टोल में एक प्रमुखीय खांच होती है, जो पीछे की ओर ये जो है गुहा प्रगाम, एक बड़ी सी वेस्टिब्यूल गुहा प्रगाम होती है, और ये गुहा प्रगाम जो है पीछे की ओर एक बड़ी जो है मुख्य ग्रासन गुहा बगल पे खुलती है। और मुख्य ग्रासन गुहा जो होती है साइटोस्टोम कोशिका मुख द्वारा कोशिका तल में धस करके जो होता है कोशिका ग्रसिनी में खुलती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसके पेल्विक के चारों ओर जो होता है छोटे 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 ये धागे होते हैं, जिन्हें हम सीलिया कहते हैं। इसके द्वारा जो होता है इसमें गमन होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो है कोशिका द्रव्य जो होता है ये जो है यहाँ देखिए छोड़ गया है, ये कोशिका द्रव्य बाह्य इंडोप्लाज्म में लिखा है, ये इंडोप्लाज्म में जो होता है व्यक्त होता है। नेक्स्ट इसके अंतर प्रद्रव्य में इंडोप्लाज्म में ध्यान दीजिएगा अनेक खाद्य एवं केंद्रक होते हैं। केंद्रक जो है इसमें एक दीर्घ केंद्रक मैक्रोन्यूक्लियस में बड़ा केंद्रक, दूसरा छोटा केंद्रक होता है, इसको हमने डिटेल लिखा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो है दो अनेक खाद्य धान्य फूड बैकवर्ड्स आप देख रहे हैं, और दो संकुचनशील रिक्तिकाएं, एक एंटीरियर लिखा है कॉन्ट्रैक्टाइल अग्र संकुचनशील रिक्तिका, दूसरी पास्टीरियर पश्च जो है संकुचनशील रिक्तिका होती है। नेक्स्ट इसमें पोषण तंत्रों के समान होता है। नेक्स्ट इसमें गैसीय उत्सर्जन जो होता है विसरण के द्वारा होता है। इसमें प्राशन नियंत्रण या जन्म नियंत्रण संकुचनशील रिक्तिकाओं के द्वारा होता है। इसमें जनन कुश जो होता है लैंगिक, यौन कुश जो होता है अलैंगिक होता है। अलैंगिक में जैसे जो होता है क्षैतिज विभाजन के द्वारा होता है। फिर उसी प्रकार इंडोमिक्सिस, हीमोमिक्सिस तमाम प्रकार की विधियाँ हैं। तो छात्रों इस प्रकार से हम ये प्रोस्टिस्टा समाप्त होता है। ऑनलाइन क्लास हम यहाँ समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।